अभी आपने देखा होगा, वीडियो वायरल है कि किसी लड़की ने नबी की शान में गुस्ताखी कर दिया। पूरा तूफ़ान बरपा है, इसको सामने रखिए। ये तूफ़ान क्यों बरपा हुआ है? ये बरपा कराने वाले कौन लोग हैं? ये हिंदू भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है, ये यहूदी हैं। और किस तरह ये लोग तूफ़ान बरपा कराते हैं, कब से करा रहे हैं, इनका मकसद ही है मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। एक मिसाल को सामने रखिए और इसको, उस मुताले को ज़रा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको सारी सच्चाई समझ में आ जाएगी। ये कब से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कब तक होता रहेगा, ये आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये कौन करा रहा है और ये जो लोग किनकी किताब पढ़ करके ये नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा। एक होता है बाजारी कुत्ता, एक होता है शिकारी कुत्ता। आप देखेंगे शिकारी कुत्ते के अंदर हुनर होता, बाजारी कुत्ते के अंदर ऐब ही ऐब होता है, हुनर नहीं होता। लेकिन जैसे ही नज़र पड़ जाती है शिकारी कुत्ते पर बाजारी कुत्ते की, तो भों भों करने लगता है, भौंकता ज़्यादा, चिल्लाता ज़्यादा, करीब नहीं जाता। शिकारी कुत्ते से लड़ने के लिए नहीं जाता, देख करके सिर्फ चिल्लाता है, भौंकता। मतलब क्या है? जानता है कि मेरे अंदर लड़ने का हुनर नहीं है, मुकाबला करने की ताकत तो है नहीं, अगर जाऊंगा मेरी गर्दन मरोड़ देगा। तो क्या करता है? ऐब निकाल रहा है, उस पर उंगली उठा रहा है, उस पर शोर मचा रहा है, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या है कि खुद मुकाबला करने की ताकत नहीं है, दूसरे के अंदर कीड़ा निकाल रहा है। इस नमूने को सामने रखने के बाद अब इस मुताले को ज़रा गौर से सुनिएगा। न हिंदू के हैं, न मुसलमान के, न ईसाई के हैं। ये प्लान कहाँ से आया, किस किताब में लिखा गया? और ये मुसलमान भी पढ़ते हैं, गैर मुस्लिम भी पढ़ते हैं। ये किताब आज तक छप रही है, उस पर कोई पाबंदी के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है, न मुसलमान उठा रहा है, न गैर मुस्लिम उठा रहा है, न ईसाई उठा रहा है। ये साजिश प्लानिंग कौन कर रहा है? यहूदी कर रहा, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मरियम के ऊपर उंगली उठाई, अल्लाह की पनाह कहा कि जिना किया। मरियम के ऊपर उंगली उठाई, क्या कहा कि जिना किया। मरियम लाखों में एक औरत है, उसको उस पर उंगली उठाई गई है। लाखों में एक औरत है, उन पर उंगली उठाई गई है। मकसद क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। हज़रत आयशा लाखों में एक औरत है, उन पर उंगली उठाई गई है कि अल्लाह की पनाह इन्होंने जिना किया। मकसद क्या था ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सीता के ऊपर लाखों में एक औरत है, उन पर उंगली उठाई गई। मकसद क्या है ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। द्रौपदी नाम की औरत है, महाभारत के हवाले से, उन पर उंगली उठाई गई है। सीता के बारे में कहा कि रावण उठा कर के ले गया, इज्जत लूट लिया। द्रौपदी के बारे में कहा एक ज़मीन पर 5-5 हल चलाया गया। द्रौपदी के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, सीता के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, और किसके ऊपर उंगली उठाई जा रही है? मरियम के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, हज़रत आयशा के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। हज़रत आयशा के बारे में तो कुरान आ गया, हज़रत मरियम के ऊपर तो कुरान आ गया, लेकिन सीता के बारे में कुरान नहीं आया और द्रौपदी के बारे में कुरान नहीं आया। मकसद मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। मरियम के ऊपर उंगली क्यों उठाई? कि ईसा अलैहिस्सलाम दावा करने वाले हैं कि मैं नबी हूँ। जब माँ के ऊपर उंगली उठा देंगे कि इसकी माँ ऐसी वैसी थी, तो ईसा अलैहिस्सलाम को कोई नबी नहीं मानेगा, नबी का ताज छीना चला जाएगा, हज़रत ईसा बदनाम हो जाएंगे। माँ को बदनाम करने का मकसद है ताकि हज़रत ईसा बदनाम हो जाए, इसलिए हज़रत मरियम के ऊपर उंगली उठा दिया। हज़रत आयशा के ऊपर उंगली उठाने का मकसद क्या था? ताकि नबी के सर से पगड़ी उछाल दें, नबी को बदनाम कर दें। इस मकसद से हज़रत आयशा के ऊपर उंगली उठाई। और सीता के ऊपर उंगली उठाने का मकसद क्या था? राम को बदनाम कर दिया जाए। द्रौपदी के ऊपर उंगली उठाने का मकसद था ताकि पांडवों को बदनाम कर दिया जाए। मैं आपको राज बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। द्रौपदी के ऊपर उंगली उठाई गई, सीता के ऊपर उंगली उठाई गई, हज़रत आयशा के ऊपर उंगली उठाई गई। आप देखेंगे हज़रत आयशा के ऊपर उंगली उठाने का मतलब है मुसलमान की शान को घटाना। मरियम के ऊपर उंगली उठाने का मकसद है ईसाई की शान को घटाना। सीता के ऊपर उंगली उठाने का मकसद है हिंदू की शान घटाना। द्रौपदी के ऊपर उंगली उठाने का मकसद है हिंदू की शान घटाना। तो शान किसकी रहेगी? ईसाई की शान चली गई भाड़ में, मुसलमानों की शान भाड़ में चली जाएगी, हिंदुओं की शान भाड़ में चली जाएगी, तो किसकी शान रहेगी? यहूदियों की शान रहेगी। ये शैतान कल भी शैतान था, आज भी शैतान है,
और ये छुपा हुआ शैतान है, दो को आपस में लड़ा रहा है, लेकिन खुद असल मुजरिम छुपा हुआ है। न इस भोले को एहसास हो रहा है कि असल मुजरिम कौन है, असल दुश्मन कौन है। न मुसलमान को पता है कि मेरा असल दुश्मन कौन है। किताब छप रही है, उसी को उस लड़की ने पढ़ा, नबी की शान में गुस्ताखी कर दिया। कोई तीसरा पढ़ेगा, वो नबी की शान में गुस्ताखी करेगा। कोई चौथा पढ़ेगा, राम की शान में गुस्ताखी करेगा। कोई पांचवा पढ़ेगा, मरियम की शान में गुस्ताखी करेगा। वो किताब जब तक रहेगी, जब तक छपती रहेगी, न राम की शान बचेगी, न मोहम्मद की शान बचेगी। आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा हैं, लाखों में एक हैं। और आप जानते हैं कि जब लड़की अच्छी होती है तो हर आदमी की कोशिश होती है उससे जल्दी से निकाह हो जाए, कहीं दूसरे के यहाँ चली ना जाए, कहीं दूसरे से निकाह ना हो जाए, दूसरे के यहाँ निकाह होकर के चली ना जाए। जब लाखों में एक लड़की होती है तो उसकी शादी जल्दी होती है। सीता की भी शादी जल्दी हुई, चूँकि लाखों में एक लड़की थी, 6 साल की उम्र में शादी हो गई। हज़रत आयशा की भी शादी जल्दी हुई, लाखों में एक लड़की थी, इसलिए जल्दी शादी हो गई। हज़रत आयशा की शादी का राज बता रहा। नबी के ऊपर कुरान नाजिल हो रहा था, हज़रत आयशा की शान में तो गुस्ताखी की उंगली उठाया, लेकिन हज़रत आयशा को बताया नहीं कौन सी औरत थी, लाखों में एक औरत थी। इधर कुरान नाजिल हो रहा था और ये कुरान को याद कर रही थी। कुरान इधर मुकम्मल हुआ, इन्होंने कुरान को मुकम्मल याद कर लिया, 6666 आयत को याद कर लिया। 9 साल की लड़की 6666 आयत को ज़बानी याद कर लिया। नबी हदीस इरशाद फरमाते थे और हज़रत आयशा याद करती थी, 2210 हदीस को ज़बानी याद करके उम्मत को हज़रत आयशा ने पहुंचा दिया। निकाह तो बहाना था, दरअसल कुरान और हदीस जमा कराना था। इतना बड़ा एहसान हज़रत आयशा का इस मिल्लत के ऊपर है, इसलिए उंगली उठाई गई। चूँकि ये इल्म के दुश्मन हैं, ये नबी के दुश्मन हैं, ये इल्म के दुश्मन हैं, नबी के दुश्मन हैं, इसलिए जो लाखों में एक औरत थी, करोड़ों में एक औरत थी, उसी को निशाना बनाया ताकि नबी की पगड़ी सलामत ना रहे। लेकिन अल्लाह जिसको इज़्ज़त देना चाहे उसको दुनिया जलील नहीं कर सकती। सीता को आज भी इज़्ज़त मिली है, हज़रत आयशा को आज भी इज़्ज़त है, मरियम को आज भी इज़्ज़त है। इंशाअल्लाह अपनी बेटी को आयशा बनाएंगे, अपनी बेटी को मरियम जैसी बेटी बनाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तिहाम, आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्ज़ाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म हो रहा है, इंशाअल्लाह आप लोग दिल से सुनेंगे। दोनों हाथ उठा दीजिए, अपनी औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह जीना हराम हो जाएगा, सर पर भूल से मत बिठाइएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकाल रहा हूँ। माँ की उम्र बराबर है, बेटी की उम्र बराबर है। माँ भी जवान है, बेटी भी जवान। माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फातिमा। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुराती है, फातिमा मुस्कुराती है। तो माँ ने ताज्जुब से पूछा कि बेटी मुस्कुराने की तो कोई बात थी नहीं, तो मुस्कुरा क्यों रही हो? तो फातिमा ने कहा कि अम्मा ख्याल आया। कहा क्या ख्याल आया?
का ख्याल आया आप तो अबू बकर की बेटी हो, मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ। समझ में आ गया कि बेटी को फ़ख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। कहा बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सदक़े में इस्लाम मिला, उसी नबी के सदक़े में ईमान मिला। बेटी तुमने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि अम्मा को क्यों हंसी आ रही है? तो कहा बेटी एक वक्त आएगा तू भी इंतकाल करेगी, कब्र में पहुँचेगी। एक वक्त आएगा मैं भी इंतकाल करूँगी, कब्र में पहुँचूँगी। बेटी एक वक्त आएगा कि तुम्हारे हक़ में फ़ैसला होगा तू जन्नत जाएगी, मेरे हक़ में फ़ैसला होगा मैं भी कब्र से निकल करके जन्नत में जाऊँगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा। बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी तो मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊँटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर हो चप्पल है ऊंचे हील की और ऊँटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की ज़ात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की ज़ात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अज़मत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। पैगाम ख़त्म हो चुका है। बच्चों के हवाले से 3 पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ और आपसे वादा लेता हूँ कि आप अच्छा 1000 खिला दीजिए, बच्चे को भूल जाएगा। 1000 अच्छे कपड़े पहना दीजिए, बच्चा भूल जाएगा। 1000 अच्छे मकान में आप मकान बना करके बच्चे को दे रहे हैं, मकान बच्चा भूल जाएगा। एक एहसान कर दीजिए, आप पढ़े लिखे नहीं है, बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, ज़िंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा। ध्यान से सुनिएगा, दस्तारबंदी का जलसा है, इसके हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। पूरी दुनिया में कोई ऐसी किताब ही नहीं है जो असल हालत में मौजूद हो सिवाय कुरान के। कुरान ही असल हालत में आज तक मौजूद है। जिस तरह 1400 साल पहले नाजिल हुआ था उसी हाल में आज तक महफूज है। सिर्फ एक ही किताब है, किसी धर्म की किताब असली हालत में मौजूद नहीं है, सिर्फ कुरान असली हालत में मौजूद है। दूसरी बात को याद रखिए, किसी भी धर्म की किताब का हाफिज़ है ही नहीं, सिर्फ कुरान ही का हाफिज़ दुनिया में है। बाकी किसी भी धर्म की किताब का हाफिज़ आपको मिलेगा ही नहीं। ये चैलेंज आप कर सकते हैं, किसी भी धर्म में किताब है उसका कोई हाफिज़ आपको मिलेगा ही नहीं। सिर्फ कुरान है जिसका हाफिज़ मिलेगा, वो भी कौन? बच्चा मिलेगा, छोटा छोटा बच्चा कुरान का हाफिज़ मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। रशिया में कुरान के हिफ्ज़ पर पाबंदी लगा दी गई कि जो कुरान का हिफ्ज़ करता हुआ मिलेगा फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। वहाँ भी, उस मुल्क में भी कुरान की हिफाजत एक बच्चे ही ने किया। दर्जी के यहाँ सिलाई के बहाने से जाता था, कुरानी ज़बान या कुरान ज़बानी याद करके आ जाता था। उस दुश्मन के मुल्क में भी कुरान की हिफाजत एक बच्चे ही ने किया। मस्जिद नहीं बनी है, इमामत के लिए ऐलान हो रहा है। एक जवान ने अपना नाम पेश किया, लेकिन इमामत किसको सौंपी गई है? बच्चे को। वो कौन खुशनसीब बच्चा था जिसके सीने में ज़्यादा कुरान था? बूढ़े को छोड़ करके, जवान को छोड़ करके उस बच्चे को इमाम बनाया गया। ये इमामत उस बच्चे को मिल रही है किसकी वजह से? कुरान की वजह से मिल रही है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा। बच्चा 2 साल स्कूल में नहीं आया, मदरसे में पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है। मास्टर साहब ने बाप को बुला करके कहा तुम्हारा बच्चा स्कूल नहीं आ रहा 2 साल से। कहा कि कुरान पढ़ रहा, 15 पारे हुए हैं और 2 साल पढ़ेगा, मुकम्मल करके फिर आएगा। तो मास्टर साहब मुसलमान होकर के क्या ताना मारते हैं, 2 साल से स्कूल तुम्हारा बच्चा नहीं आया कुरान के चक्कर में।
2 साल बर्बाद हो गए, 2 साल और रहेगा, 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। कुरान के पीछे तुमने लगा दिया, स्कूल के 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। ये ताना कौन मार रहा है? मुसलमान मास्टर बच्चे के बाप को ताना मार रहा है। ध्यान से सुनिएगा, भूल से भी ताना मत मारिएगा, बच्चे को कुरान से महरूम मत कीजिएगा। 2 बड़े नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। अगर आपने बच्चे को कुरान से महरूम कर दिया, नाज़रा तक नहीं पढ़ा, तो आपको अल्लाह के यहाँ डबल अज़ाब होगा। यही बच्चा कहेगा रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना। जब कुरान के बारे में अल्लाह पूछेगा कि बच्चा तू कुरान से क्यों महरूम रह गया, ये बच्चा कहेगा हमारे बड़ों ने हमको महरूम किया है, हम महरूम नहीं हुए, बल्कि हमारे माँ बाप ने हमको महरूम किया। रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैनि मिनल अज़ाब, ऐ मेरे परवरदिगार, इन्होंने कुरान से हमको महरूम किया, तू इसको जन्नत से महरूम कर दे, डबल अज़ाब दे। अगर आप अपने बच्चे को नाज़रा कुरान से भी महरूम करते हैं तो डबल अज़ाब आपको होगा। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा हिफ्ज़ करने के लिए खड़ा होता है तो आप ताना नहीं मारेंगे, वरना शफ़ाअत से महरूम हो जाएंगे। ख़ानदान वालों की शफ़ाअत मिलेगी हाफिज़ कुरान से, लेकिन जिसने ताना मारा होगा वो शफ़ाअत से महरूम हो जाएंगे। जिन्होंने हौसला दिया होगा उनको शफ़ाअत मिलेगी, और जिन्होंने ताना मारा होगा वो शफ़ाअत से महरूम हो जाएंगे। कुरान हिफ्ज़ कराना कितना आसान है, मैं आपको राज बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह बिल्कुल आसान है। आपका बच्चा मास्टर भी होगा, आपका बच्चा हाफिज़ कुरान भी होगा। 5 साल आप स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाइए। जब 5 साल मुकम्मल कर ले तो वहाँ से निकाल करके 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल के अंदर आपका बच्चा मदरसे के अंदर हाफिज़ कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज़ हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज़ हो जाया करता है, इतना दिमाग तेज़ हो जाएगा। 3 साल का जो स्कूल में गैप हुआ, आप ट्यूशन कराइए, सब बच्चे को वो पीछे छोड़ देगा, वो सबसे आगे निकल जाएगा। और खुशनसीब बाप आप होंगे, आपका बच्चा एक वक्त में हाफिज़ कुरान भी है, मास्टर भी है। ध्यान से 2-3 बात को सुनिए। आपका बच्चा मदरसे में आया, हिफ्ज़ करके निकल गया, क्या मिला आपको? आपका बच्चा अच्छा इंसान बन गया, और अल्लाह चाहे तो उसको अच्छा मुसलमान बना देगा। अगर आपने बच्चे को 3 साल के लिए सिर्फ मदरसे में दाखिल किया, आपका बच्चा अच्छा इंसान होगा, अच्छा मुसलमान होगा। 3 मिसाल लेकर के आ रहा हूँ, आप लोग हमें वादा दीजिए कि अपने बच्चे को इंशाअल्लाह मदरसा भेज करके कुरान की तालीम दिलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 मिसाल देता हूँ। शैतान रास्ते पर बैठा, सामने से एक आदमी गुजरा, उसको रोक करके पूछा कि ये बोतल है, पानी की बोतल है, इसमें आसमान आ सकता है कि नहीं आ सकता? उस आदमी ने कहा तुम भी अजीब बेवकूफ़ आदमी हो, इतना बड़ा आसमान इतनी छोटी बोतल में कैसे आ सकता है? कहा जाओ 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 अपना काम करो, हो गया, सवाल जो पूछना था पूछ लिया, तुम 1000 इबादत करो, तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। मदरसे का तालिब इल्म निकला, उसने रुक कर के पूछा कि बेटा ये बताओ कि ये जो शीशी है, बोतल है पानी की, इसमें आसमान आ सकता है, ज़मीन आ सकती है? कहा क्यों नहीं आ सकती, अल्लाह कादिर है, 100 आसमान को बोतल में डाल सकता है, 100 ज़मीन को बोतल में डाल सकता है। तो इब्लीस ने कहा कि मुबारक हो, ये इल्म की बरकत है, ये छोटा सा बच्चा बड़े के ऊपर भारी है, वो बड़ा होने के बावजूद भी गुमराह है। दूसरी बात को याद रखिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इब्लीस के पास एक शैतान आया, कहा कि मुझको इनाम दो। कहा किस बात पर? कहा मैंने दूसरे को शराब पिलवाया। कहा बैठ जाओ, कोई इनाम मिलने वाला नहीं। दूसरा शैतान आया, कहा इब्लीस से कि मुझे इनाम दो। कहा किस बात पर? कहा मैंने दूसरे को तलाक दिलवाई। कहा कि बैठ जाओ, इस पर इनाम नहीं मिलता। तीसरा दौड़ा आया कि मैंने दूसरे को जिना करवाया, मुझको इनाम दो। कहा बैठ जाओ, इस पर इनाम नहीं मिलता। चौथा शैतान आया कि मदरसे में बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा था, मैंने उसको रोक दिया, वो मदरसे से महरूम हो गया, तालीम से महरूम हो गया। शैतान उछल के खड़ा हो गया और उसने उसको इनाम दिया, गले लगाया। अब 3 शैतानों ने कहा कि हम काम करने वाले, हमको इनाम नहीं, उसने कोई काम ही नहीं किया, उसको आप इनाम दे रहे हैं। कहा ये सब इल्म का सदका है, अगर उस शराबी को इल्म होता तो वो शराब नहीं पीता, उस जिनाकार को अगर इल्म होता वो जिना नहीं करता, वो तलाक देने वाले जाहिल को अगर इल्म होता तो वो तलाक नहीं देता। ये तो इल्म ही का सदका है, इसलिए इनाम के तुम मुस्तहिक नहीं हो, ये मुस्तहिक है। आखिरी मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। बच्चे को इंसान बनाना है, बच्चे को मुसलमान बनाना है तो दुनिया में कोई अदारा ही नहीं है सिवाय मदरसे के। मदरसे वाले के 4 एहसान को याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वादा करेंगे चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ज़रा ध्यान से रखिएगा, कहाँ हाथ उठाना कहाँ हाथ नहीं उठाना, बहुत सारे लोगों की चोरी पकड़ी जाएगी। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, 4 एहसान मदरसों का है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो इस्लाम का नामो निशान मिट जाता। पहला एहसान,
अगर ये मदरसा नहीं होता तो हमारे सर पर टोपी नहीं होती, जानवर से भी बदतर हम होते। दूसरा एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ तो मिलती, बाप नहीं मिलता, निकाह हलाल नहीं होता। ये मदरसे का तीसरा एहसान। चौथा एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो आपके बच्चे को कुरान और हदीस की तालीम मुफ्त में नहीं मिलती। 4 एहसान ये मदरसे वाले करते हैं, इसलिए एहसान करने वाले को एहसान के साथ याद किया जाता है। हम मदरसे की ताज़ीम भी करेंगे, मदरसे को ताउन भी करेंगे, मदरसे में अपने बच्चे को भेज करके तालीम भी दिलाएंगे इंशाअल्लाह। आखिरी मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। बच्चा रो रहा है, जवान गुजर रहा, का क्यों रोते हो? का इसलिए रो रहा हूँ कि चूल्हे में लकड़ी जाती है और जलकर राख हो जाती है, मुझको जहन्नम याद आ गया, इसलिए रोता। अरे छोटे बच्चे जहन्नम में नहीं जाएंगे। कहा मैंने अपनी माँ को देखा, मोटी लकड़ी नीचे होती है, छोटी लकड़ी ऊपर होती है। तो कहा कि तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? कहाँ रहूँगा, लेकिन 4 शर्त है हमारी। जब भूख लगेगी तो हमको खाना खिलाना होगा। तो उसने कहा हाँ तुमको खाना खिलाएंगे। कहा जब प्यास लगेगी पानी पिलाओगे? तो कहा हाँ पानी पिलाएंगे। कहा जब मुझसे गलती हो जाएगी तो माफ़ करोगे? तो कहा माफ़ कर देंगे। तो बच्चा कहता है, आखिरी शर्त बच्चा रखता है कि अगर मैं मर जाऊं तो ज़िंदा करोगे? कहीं मेरे बाप से भी नहीं होगा। कहा मैं तो उसका ग़ुलाम हूँ जो भूख लगे तो मुझे खाना खिलाए, जो प्यास लगे तो मुझे पानी पिलाए, जब मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करे, और जब मैं मर जाऊं तो वो ज़िंदा करने पर कादिर है। उस खुदा का इंसान बनाना, अपने बच्चे को मुसलमान बनाना है। इसलिए मैं आपसे वादा करता हूँ, वादा आपको देता हूँ कि आप अपने बच्चे को मास्टर शौक़ से बनाइए, डॉक्टर शौक़ से बनाइए, लेकिन पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाइए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, खुदा न खास्ता आपका बच्चा मुसलमान के घर में पैदा हो, कहीं वसीम रिजवी न हो जाए। आपका बच्चा कहीं मुसलमान के घर में पैदा हो, कहीं सलमान रुश्दी न हो जाए। इसलिए डॉक्टर बाद में बनाइए, पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाइए। वादा देते हैं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। वो कितनी नेक साहत थी, किया जो हिफ्ज़ कुरान को, खुदा का फज़ल है तुम पर, किया जो ख़त्म कुरान को। पेदर मादर के दिल में आरज़ू थी एक ज़माने से, खुदा नूरे नज़र को नूरे हक दे दे बहाने से। सुनहरा ताज सर पर है, कलामुल्लाह शाहिद है, शफात का हुआ सामा, कलामुल्लाह शाहिद है। बजा है नाज भी दस्तार बंदी, बजा है नाज भी उस्ताज का दस्तार बंदी पर। दुआ गो है निसार हाफिज तेरी दस्तार बंदी पर। दुआ गो है निसार हाफिज तेरी दस्तार बंदी पर। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर व बातिन में हाँ ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ताजिर बनाओ, शौक़ से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। इंशाअल्लाह खा पी करके बचेगा तब बच्चे को पढ़ाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। नहीं खाने पी के बचेगा तब पढ़ाएंगे, तब तो पढ़ा ही नहीं सकेंगे। पेट पर फाका करना है, पत्थर बांधना है, फाका करना है, औकात को दाव पे लगा देना है। पहली फुर्सत में